हेलो, वेलकम टू आर इंग्लिश क्लास बीजीएस। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 2025 में आपको अंग्रेजी की दुनिया का बेताज बादशाह बनना है। केवल इसका ग्रामर यूज नहीं, बल्कि आपके जबान पे स्पीकिंग भी आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये जो है कमेंट आ रहा था कि सर ग्रामर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सर स्पीकिंग नहीं हो रहा है। स्पीकिंग सर कैसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी टॉपिक के पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जबान कैसे खुलेगी, कैसे आप स्पीकिंग कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं कि हैव, तो आप बोलोगे सर हैव का प्रयोग होता है कि अधिकार की बात किया जाए। जब किसी वस्तु पे, किसी चीज पे मेरा अधिकार आता है, तो उस स्थिति में हम लोग किसका यूज करते हैं? हैव का करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि हैव के साथ यदि टू लगा दिया जाए तो इसका यूज क्या होता है, आखिर ये मीनिंग क्या दे रहा है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसी चीज पे बात करने वाले हैं। यदि हैव के साथ टू लगा दिया जाए या हैड के साथ टू लगा दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है। जैसे हम कहेंगे मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। तो एक सेंटेंस से हमने 3 वाक्य बनाई है। पहले हमने आपसे बात किया है कि मुझे जाना है, दूसरी बातें हमने आपसे कही मुझे जाने दो, तीसरी वाक्य हमने आपसे कहा मुझे जाना होगा। आखिर इस तीनों का सेंटेंस क्या, कैसे हम लोग अंग्रेजी में बोल पाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोग जो है अटेंडेंस नहीं बनाए, आपको पता है कि अटेंडेंस बनाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में और अपने बहनों में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे कि यूज ऑफ हैड। आखिर हैड का प्रयोग कहाँ होता है? हैड, अगर हैड आ गया तो आप लोग इस अंतिम में था रहता है, तो हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हैड के साथ यदि आपका टू लग जाए, हैड के साथ यदि आपका टू लग जाए तो इसका अर्थ क्या देता है? मेरे प्यारे भाई, एक सेकेंड मेरे वीडियो में बने रहना। तो हम आपसे कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोलना होगा कि मुझे जाना पड़ा। तो मुझे जाना पड़ा अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी, मुझे का अंग्रेजी होता है हाई, और अंत में क्या लगाएंगे? हैड टू। तो हो जाएगा यहां से आई हैड अ टू। आज जाना का होता है गो, तो लगा दीजिए ना, गो हो गया। यानी अंग्रेजी में आपको बोलना होगा, अब हिंदी नहीं बोलना होगा, मुझे जाना पड़ा। आपको बोलना होगा अंग्रेजी में मुझे जाना पड़ा का अंग्रेजी क्या होगा? आई हैड टू गो। इसका मतलब है कि सर आपने बड़ा आसानी से बोल दिया कि मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। लेकिन आप हैड टू का प्रयोग कब करोगे? आखिर क्या पहचान है हैड टू का? तो मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि जब किसी सेंटेंस के अंत में ना पड़ा हो, क्या हो? ना पड़ा हो। यदि जब किसी वाक्य के अंत में ना पड़ा हो, लगा हो, तो बिना सोचे समझे आप लोग हैड टू का प्रयोग कर दो। किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि मुझे देखना पड़ा, मुझे देखना पड़ा। आप बोलोगे गुरुजी तो बड़ी आसान हो गया है, देखिए ना अंतिम में आ गया ना, अब पड़ा। आपने बोला था कि जहां पे ना पड़ा रहेगा ना, वहां पे क्या कीजिए? हैड टू का प्रयोग कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा आई ना पड़ा, इसका मतलब होगा कि हैड, और हैड के साथ क्या लगाएंगे बाबू? जल्दी से बोलो, टू लगाएंगे गुरुजी। अच्छा, देखना का अंग्रेजी क्या होता है? सी। देखना का अंग्रेजी क्या होता है? सी। वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, हमेशा V1 के फॉर्म में हम लोग वर्ब को रखेंगे। मुझे बोलना होगा कि मुझे खाना पड़ा। क्या बोलना होगा मेरे प्यारे भाई? मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा। आप बोलोगे गुरुजी देखिए ना, लास्ट में आ रहा है ना पड़ा, और जहां ना पड़ा हो ना, तभी तो आप तुरंत ही बोले हैं ना कि उसमें क्या करो? हैड टू का प्रयोग कर दो। तो यहां से आ जाएगा आई हैड, और हैड के साथ क्या लगाएंगे? टू। और खाना का अंग्रेजी क्या होता है? इट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे कहते हैं कि मुझे सोना पड़ा, मुझे लड़ना पड़ा, मुझे जाना होगा, तो इन सभी वाक्यों को आप जब आपका सेंटेंस
अंत में ना का अर्थ दे। क्या दे बेटा? ना का अर्थ दे। तो उस स्थिति में आप लोग किसका प्रयोग करोगे? हैड टू का प्रयोग करोगे। अभी से बोलना शुरू कीजिए, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि मुझे लड़ना पड़ा। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, मुझे लड़ना पड़ा। तो मुझे लड़ना पड़ा सर, लास्ट में सेंटेंस दे रहा सर ना पड़ा। जब आपने कहा था कि ना पड़ा हो तो क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है हैड टू का प्रयोग आराम से समझ गए होंगे। अभी के बाद अंग्रेजी बोलना शुरू करो जल्दी। हम आपको देख रहे हैं, आप लोग छोटी छोटी कुछ कुछ ऐसा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा साइड हो जाइए। आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग बोल दो मुझे लड़ना पड़ा। आई हैड टू फाइट। क्या बोलेंगे? आई हैड टू फाइट। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक बार फिर से समझिएगा, जब सेंटेंस आपका ना पड़ा हो, क्या अर्थ दे? ना पड़ा हो, उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। एकदम वीडियो में बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अभी से हम आपको अंग्रेजी बुला के भेजेंगे। यहाँ से 10 से 15 मिनट की क्लास में हम आपको यहाँ से अंग्रेजी बुला के भेजेंगे। हमने कहा कि एक चीज आ रहा है बेटा कि अब अगर आपको बोलना होगा कि मुझे जाना है, आपने क्या सीखा? मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब नहीं बोलना मुझे जाना है। क्या हो रहा है? मुझे जाना है। तो इसमें जो हम लोग यूज करेंगे बेटा, कहता है कि यूज ऑफ हैव। क्या लगाएंगे हम लोग? यूज ऑफ हैव। और हैव के साथ हमेशा टू लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव के साथ हमेशा टू। लेकिन 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 इस सेंटेंस हैव टू का अर्थ क्या देगा? इस सेंटेंस को कब हैव टू लगाएंगे? कहता है कि जब आपका अर्थ दे ना है। जब आपका अर्थ क्या दे बेटा? ना है। फॉर एग्जाम्पल सर, मुझे जाना है, क्या लगाएंगे? मुझे जाना है। अरे बहुत बच्चा बोलता होगा सर आप बार बार मुझे ही काहे अंग्रेजी ले रहे, तो बदल दो ना। तुम बोलो तुम्हें जाना है, एक ही बात है। तुम्हें का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। तो आप लोग यहां से कई सेंटेंस बोल सकते हैं, सैकड़ों सेंटेंस अभी से बोलना शुरू करो। हम बोलेंगे मुझे जाना है। क्या बोलना होगा? मुझे। गुरुजी, मुझे का अंग्रेजी होता है आई। आहे देखिए ना गुरुजी, लास्ट में आ रहा है ना है। क्या रहा है बेटा? ना है। और जब लास्ट में आपका रहे ना है, उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैव टू का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव टू का। तो आप बोलोगे सर यहां से लगा दीजिए ना हैव टू। जाना का अंग्रेजी होता है गो। तो क्या हो गया? आज से हम ये नहीं बोलेंगे मुझे जाना है, अंग्रेजी बोलेंगे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। तुम्हें सोना है, यू हैव टू स्लीप। वर्ब हमेशा बोलें वर्ब में नो चेंज। वर्ब में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, हमेशा वर्ब का V1 ही लेंगे। कौन सा फॉर्म लेंगे वर्ब का? हमेशा V1 लेंगे। जैसे हम बोलेंगे, आपसे बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें पढ़ना है। तो आप बोलोगे गुरुजी एक बात बताइए ना, तुम्हें का अंग्रेजी होता है यू। आहे देखिए ना, जब लास्ट में ना है रहे ना, क्या रहे बेटा? जब लास्ट में ना है रहे ना, तो उस स्थिति में हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव टू का। तो देखो लास्ट में ना है कि नहीं, तो आप बोलोगे गुरुजी हो जाएगा यू हैव। हैव के साथ हमेशा टू। तो यू हैव। अब पढ़ना का अंग्रेजी होता है गुरुजी रीड। तो अंग्रेजी क्या होगा? यू हैव टू रीड। आज के बाद अपने दोस्त अपने भाई से कभी नहीं बोलना तुम्हें पढ़ना, हमेशा बोलना है यू हैव टू रीड। अंग्रेजी हिंदी क्या होगा? तुम्हें पढ़ना है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हैव टू और हैड टू का प्रयोग आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं जो बच्चे क्लास में अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हिंदुस्तान का हर बच्चा अंग्रेजी को अब बोल सकता है। अरे अंग्रेजी इतना इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखा जाता है मेरे प्यारे भाई। लैंग्वेज को सीखा जाता है, ना कि पढ़ा जाता है मेरे प्यारे भाई। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हैव टू और हैड टू का प्रयोग आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो एक चीज आज बेटा हम आपसे कह रहे हैं कि मुझे जाने दो। दो बातें हमने आपको सिखाया, मुझे जाना पड़ा। आप बोलोगे सर मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। हमने आपको कहा मुझे जाना है, अंत में ना है, आई हैव टू गो। लेकिन हम आपसे बेटा बोल रहे हैं कि सेंटेंस में मुझे जाने दो। क्या बोल रहे हैं? मुझे जाने दो, मुझे कोई काम आ गया है, मुझे जाने दो।
क्या बोल रहे हैं, मुझे जाने दो। सर उस स्थिति में क्या करेंगे, बहुत इजी चीज है, वीडियो में आप खाली बने रहिए ना। देखो कह रहा है कि मुझे जाने दो, तो कह रहा है कि जब जाने दो तो उस समय में हम लोग एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेट। क्या बोलते हैं बेटा, लेट। जब सेंटेंस आपका अंत में दे ने दो, क्या दे बेटा, ने दो। जल्दी से लिख के कमेंट करो, क्या दे, ने दो। उस स्थिति में हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन 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 उस समय हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी हो जाएगा, तो उसमें हम किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जैसे देखो मुझे, ध्यान से समझिएगा, मुझे जाने दो। आप बोलोगे गुरुजी देखिए ना यहाँ पे आ रहा है ने दो, और जब सेंटेंस आपका ने दो का अर्थ दे तो उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट। क्या लगाएंगे बेटा, नेट। अब मुझे आई है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, तो क्या हो जाएगा, लेट मी। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे मुझे जाने दो, अंग्रेजी क्या बोलेंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। क्या बोलना होगा, लेट मी गो। क्या बोलना होगा बेटा, लेट मी गो। उसे सीखने दो, उसे सीखने दो। क्या बोलेंगे, उसे सीखने दो। अच्छा एक बात बताओ, सेंटेंस किससे शुरू हो गया, लेट से हो रहा है। सर अंतिम में देखिए ना गुरुजी, ने दो का अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है, ने दो का अर्थ दे रहा है। जब सेंटेंस आपका ने दो का अर्थ दे उस समय हम लोग करते हैं लेट। सीखने, उसे सर, ही ऑब्जेक्ट, हिम, तो क्या हो जाएगा बेटा, लेट हिम। अब बबुआ तो नहीं सीखा है, गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे बच्चा में कि सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न। क्या होता है, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न होता है। क्या हो जाएगा, लेट हिम लर्न। क्या होता है बेटा, लर्न। सीखना का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न। तो क्या होगा अंग्रेजी, मुझे सीखने दो, लेट हिम लर्न, लेट हिम लर्न। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, आप लोग नहीं बोल रहे हो, आप लोग सब दिख रहे हो, छोटी छोटी भागों में सब दिख रहे हो, मेरे साथ बोलो। क्या बोलना होगा, मुझे सीखने दो, लेट हिम लर्न। सर मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे करने दो, लेट हिम डू। मुझे करने दो, लेट मी डू। क्या बोलना होगा, लेट मी डू। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों लेट, हैव टू और हैड टू का प्रयोग आप लोग नहीं बोले होंगे। क्या और पढ़ना चाहोगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या और पढ़ना चाहोगे। चलो एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, बिगिन टू का यूज। किसका प्रयोग करते हैं, बिगिन टू का यूज हम लोग करते हैं। हाँ एक होमवर्क आप लोग से और है, बार बार बोल रहे हैं आपको, होमवर्क किए है आज से आप लोग अंग्रेजी को बोलना शुरू करो। इससे हजारों सेंटेंस, सैकड़ों सेंटेंस बनाओ और अपने मुंह, जब तक ये तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा ना तब तक अंग्रेजी तुम कभी नहीं सीख पाओगे। मुंह खोलो, मुंह खोलो। जैसे खाना खाने के लिए आप मुंह खोले हो ना, उसी प्रकार अंग्रेजी को बोलने के लिए मुंह खोलो। जब तक नहीं खोलोगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे मेरे प्यारे भाई। तो हम लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए, यूज ऑफ बिगिन टू। किसका हम लोग करेंगे, यूज ऑफ बिगिन टू। अब ये सर एक नया चीज आ गया है, यूज ऑफ बिगिन टू। ये बिगिन टू का अर्थ क्या देता है, मेरे प्यारे बच्चों बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को कट मत करो, देखते रहो। कहता है कि एक वर्ड आ रहा है बिगिन, एक क्या वर्ड आ रहा है, बिगिन टू। हमेशा सबके साथ बिगिन टू। कहता है कि बिगिन टू का अर्थ क्या होता है गुरुजी, बड़ी आसान सी बात है। कहता है कि जब सेंटेंस में लगा, जब सेंटेंस में लगा, लगी और लगे रहे। क्या रहे बेटा, जब सेंटेंस में लगा, लगी, लगे रहे, जब सेंटेंस के अंत में लगा, लगी, लगे रहे, तो उस समय जो है हम लोग बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिगिन टू का। मेरे प्यारे भाई बोलो, मेरे साथ बोलो, बिगिन टू। क्या बोलेंगे, बिगिन टू। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि वह हंसने लगी। क्या करने लगी, वह हंसने लगी या वह हंसने लगा। जो अच्छा लगे ना वही बोल दो। लगा है सर, लगी है तो स्त्री हो गया, सी होगा, और लगा है तो पुरुष हो गया, ही होगा। तो हमने कहा वह हंसने लगा। क्या बोला मेरे प्यारे भाई, वह हंसने लगा। तो वह का अंग्रेजी होता है गुरुजी ही। क्या होता है बेटा, ही। और देखिए ना गुरुजी अंत में आ रहा है ने लगा। जब देखो बेटा लगा, लगी रहे ना सेंटेंस में, तो बिग आंख मूंद लो और बिगिन टू मार दो। क्या मार देंगे, बिगिन टू। क्या मार देंगे, बिगिन टू। तो कह रहा है कि वह हंसने लगा, अंत में सेंटेंस का क्या लगा हुआ है, लगा। तो क्या हो जाएगा यहां से ही, अब बिगिन, यहां से हो जाएगा टू,
हंसने का अंग्रेजी क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। आप बोलोगे गुरुजी हंसने का अंग्रेजी होता है लाफ। क्या होता है बेटा? लाफ। क्या होता है? अच्छा कोई बोलेगा वह हंसने लगी, सर लगी है, स्त्री है ना, तो यहाँ क्या करेगा? ही के बदले सी दे दो। क्या करो? ही के बदले सी दे दो। तो कहता है वह हंसने लगी, सी बिगन टू लाफ, सी बिगन टू लाफ। हम बोलेंगे वह जाने लगा, तो तुम कहेगा सर जाने दीजिए ना, जाने वाला को कौन रोकाया है? मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि वह जाने लगा। क्या कह रहा है? वह जाने लगा। वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। अच्छा ही के साथ लगा है ना बेटा, तो लगा दो ना बिगन। क्या लगा दो? ही बिगन टू। जाने का अंग्रेजी क्या होता है? गो। मतलब सर वह जाने लगा, ही बिगन टू गो। मैं पढ़ने लगा, आई बिगन टू रीड। क्या लगा? आई बिगन टू रीड। एक बार जल्दी से इस चारों टॉपिक को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जल्दी से बोलिए आप मेरे साथ कि यूज ऑफ हैड का प्रयोग कब होता है? कहोगे सर हैड टू की बात किया जाए, हैड टू की बात किया जाए जब अंत में सेंटेंस क्या दे? ना पढ़ा हो। जब अंत में सेंटेंस क्या हो? ना पढ़ा हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। अच्छा मेरे साथ आप लोग बोलिए कि हैव टू का प्रयोग क्या होगा? जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए आप लोग। हैव टू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर कि जब सेंटेंस में जो है ना गुरुजी ना है, जब सेंटेंस क्या दे? ना है। और जब पढ़ा रहेगा तो हैव टू, और जब सेंटेंस रहेगा ना है तो क्या लगाएंगे? हैव टू। क्या लगाएंगे? हैव। अच्छा एक बार हमने साथ जल्दी बोल दो कि लेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी जहाँ पे ने दो रहेगा ना, क्या रहेगा बेटा? ने दो। तो उस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लेट का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लेट का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लेट का करेंगे। और अच्छा बिगिन टू का प्रयोग कहां करेंगे? जब सेंटेंस में लगा, लगी, लगे रहे, तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे? बिगिन का। किसका प्रयोग करोगे? बिगिन टू का। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने आपको पढ़ाया है आप लोग सीखे नहीं हो, आप लोग बोल रहे हो, हमें दिख रहा है। आप लोग छोटे छोटे भाग में बोल रहे हो, हमें दिख रहा है, सुन रहे हैं, हम सबकी बातें सुन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पते है सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहते हैं कि आप मात्र 1 से 2 मंथ में अंग्रेजी को बोलना, तो हम आपसे वादा करते हैं कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए तैयार हूं। क्या आप अंग्रेजी को सीखने के लिए तैयार हैं? तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा हाँ एक बात और, आप लोग की कॉमेंट आ रहा था कि सर क्लास 10th का जो है सिलेबस शुरू कीजिए, क्लास शुरू कीजिए। तो याद रखिएगा इसी चैनल पे 8-15 से कल से डेली लाइव क्लास होगी और सारे विषय की संपूर्ण विषयों की तैयारी करवाएगी। और हमारा एक नंबर है बेटा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक नंबर है मेरा 8521238539। जब इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आप पूरे सिलेबस का क्लास 10th के संपूर्ण विषयों का नोट फ्री में ले सकते हो। आप लोग कहोगे तो हम हैंडराइटिंग नोट अपलोड करवा देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे देंगे, या कहोगे तो आपको हम कंप्यूटर टाइपिंग नोट जो है प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप लोग कहोगे हम लोग उसी पे काम करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।